हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 8 के बारे में। ये चीज़ें सारी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 45 क्वेश्चन आएंगे, ये सब हमने कवर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं नई चीज़ों से, ठीक है। सबसे नई चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको सारी पीडीएफ, वीडियो लिंक्स और नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे, पहले वाले भी और नए भी, ठीक है। दो तरीके हैं आप जहाँ से नोटिफिकेशन और पीडीएफ ले सकते हैं। एक तो एफबी पे आप मुझे अपना नाम और ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा सारे पीडीएफ जितने भी आपके मॉक टेस्ट अभी तक हुए हैं, और जो आगे आएंगे जैसे ही अपलोड होगा साथ साथ आपको ईमेल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। किससे युद्ध किया था अलेक्जेंडर, जिसको क्या बोलते हैं हम सिकंदर भी बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं सिकंदर, ठीक है। किससे युद्ध किया था इसने? युद्ध किया था पोरस से। पोरस कहाँ के शासक थे? पंजाब के। तो ध्यान रखें इसको, ठीक है। इन दोनों में जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी अलेक्जेंडर की, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर को इतना बड़ा लॉस हुआ जिससे उसका वो डिमोरलाइज हो गया, जिससे वहाँ से उसने वापस जाने का निर्णय लिया। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं कि अलेक्जेंडर या सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जल सेनापति का नाम क्या है? निर्याकस, याद रखना आपको। उसके घोड़े का नाम क्या है? हॉर्स, वो है बहु केफला, ठीक है। जब ये वॉर होने के बाद आगे व्यास नदी थी, उस नदी को पार करने से मना कर दिया था इसकी सेना ने। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अलेक्जेंडर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो आंसर है व्यास, ठीक है। ठीक है। झेलम अभी देखा हमने, कल बताया था लास्ट टेस्ट में भी, झेलम का ओल्ड नाम है वित्स्ता, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखना आपको। अमेजन की बात की जाए तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है यांग, तो कयोंग तो नहीं, लेकिन हाँ यांगजी नदी जो है, यांगजी नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिलेटेड लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर है? ये है आपकी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है गाइस। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो अन्नाई मलाई भी बोलते हैं, अन्नाई मलाई भी इसका पुराना नाम था, अन्नाई मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ सेल वॉज गिवन बाय स्वान, आंसर इजी है तो सबको पता है। हाउ मेनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, टोटल नंबर है 12। अगर बात की जाए ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, बताया था मैंने, वो है आपका यूएसए का। बिगेस्ट रिटर्न जो है, सबसे लेंदीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है? इंडिया का। सबसे लंबा लिखित जो संविधान है वो भारत का है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट रोड ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे रोड बनाने का काम करती है आपकी बीआरओ। बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे जो रोड बनाती है वो बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी पहाड़ों पर रोड बनाए जाएंगे वो बीआरओ बनाएगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका आंसर क्या है आप लोगों का? ए ही है, एनएचआई नहीं है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, कौन करता है कंट्रोल? आयरिश करता है। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। ये जैन धर्म से क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी धर्म है सबका पता होना चाहिए आप लोगों को। तो जैन धर्म में पूछा जा रहा है कि ऋषभदेव के सिंबल का नाम क्या था? वो था बुल। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, महावीर स्वामी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा, महावीर स्वामी जी से, कि वो किस भाषा में प्रीच करते थे? तो आंसर आप लोगों का प्राकृत भाषा में करते थे, प्राकृत या फिर अर्धमागधी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध किस भाषा में प्रीच करते थे? वो आंसर आप लोगों का पाली। तो दोनों याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का रिजल्ट का आया रिसेंटली, अभी सीबीएसई स्कूल का रिजल्ट भी आया है। तो सीबीएसई की जो चीफ है उसका नाम है मनोज आहूजा। गाइज याद रखना है क्या नाम है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है 23 जुलाई को, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? जब भी कोई चीज़ सेलिब्रेट की जाती है उसके ऊपर थीम रख दिया जाता है, तो थीम रखा गया था इसका शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी स्टार्ट किया था अकबर ने, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। शेर शाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े थे, 1539 में और 1540 में। किससे लड़े थे? अकबर के पिता जो कि थे हुमायूं। और दोनों में जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में हम जानते हैं, जहांगीर के बारे में जानते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना गाइस इसको, ठीक है। नेताजी सुभाष कहाँ पे? कलकत्ता में। नई दिल्ली का मैंने आपको बता ही दिया। विच कंट्री विल होस्ट द 2020 एशियन बिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गोडिया नृत्य इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। गोडिया नृत्य कहाँ का डांस फॉर्म है? वो है आपका वेस्ट बंगाल का। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटॉप्स बोला जाता है गाइस, ध्यान रखिए इसको।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 74। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड 11 ब्रांड किसने बैन किए पान मसाले के, झारखंड ने, आपको पता है 59 FBI बैंड किए है, इंडिया ने किसके, चाइना के। चरण पादुका कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय, चरण पादुका कैंपेन स्टार्ट किया है आपकी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ने की, बिल्कुल मध्य प्रदेश ने किया। और सबसे ज़्यादा वन किस राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं हम, 12 मई को मनाया जाता है गाइस। वी ईट विच पार्ट ऑफ पपाया, पपाया कौन सा पार्ट ईट करते हैं हम, एरिल खाते हैं हम किसका, लीची का, लिख लीजिएगा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, लीची, लीची का खाते हैं हम एरिल। कोटिलेडन हम खाते हैं ग्राउंड नट का, किसे खाते हैं, ग्राउंड नट का, ग्राउंड नट का, ठीक है गाइस। एंडोस्पर्म खाते हैं हम कोकोनट का। पेरिकार्प, पपाया का तो हम पेरिकार्प नहीं खाते, हम पपाया खाते हैं मीजोकार्प, गाइस लिख लेना इसको, हम खाते हैं मीजोकार्प, इसमें गड़बड़ होगी, मीजोकार्प आंसर इसका, पपाया का मीजोकार्प। हु इज़ नॉन एज उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है, पीटी उषा को, सबसे तेज एथलीट थी इसलिए इसको पीटी उषा नाम को बोला जाता है उड़न परी के नाम से, गाइस याद रखिए इसको, ठीक है। और पीटी उषा की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, पीला उल्ला कंडी ठेके परम्बिल उषा, फुल फॉर्म है इसकी। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तोसांगपो। तोसांगपो का मतलब होता है जो शुद्ध कर देने वाली, ठीक है। सदिया जो नदी है, ब्रह्मपुत्री नदी का नाम सदिया है, लेकिन सदिया किस कहाँ पर बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, कहाँ बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। जमुना कहाँ बोला जाता है, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर गाइस, ठीक है। वाटर लिली इज द नेशनल एम्बलम ऑफ विच कंट्री, जो वाटर लिली है वो सिंबल है किस कंट्री का, तो आंसर आप लोगों का बांग्लादेश, ठीक है। विच एंजाइम कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस करता है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, गाइस याद रखें सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु हैज़ लॉन्च ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम, लाइजोसोम्स को बोलते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हाउस वाज डिजाइंड बाय, किसने बनाई थी, इंडियन पार्लियामेंट है, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि किस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट हाउस बनाया था एडविन लुटियंसन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये है आप लोगों का दुबई के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में हुई थी, अगली होनी थी 2021 में, अगर पेंडेमिक ठीक हुआ तो 2021 तक आ जाएगी, नहीं तो लेट भी हो सकती है। तो टोटल जनसंख्या थी हमारी 121 करोड़ के लगभग। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। ए विच फ्रीडम फाइटर्स एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट टाइम, किसने बोला था, ठीक है, पिता के नाम से किसने, तो आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, याद रखेगा। विच बिल कैनॉट बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, बिल होते हैं 4 तरह के, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ध्यान रखिएगा मनी बिल कभी भी आप राज्यसभा में नहीं, हमेशा कहाँ जाता है, लोकसभा के अंदर जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन की डेप्थ को हम नापते हैं किस चीज़ से, फेदोमीटर से, किससे नापते हैं, फेदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो, वाटर पोलो के अंदर होते हैं 7। विच इंडियन प्लेयर्स बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हर्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशियनिक जोन, ये जीता है हमारी सानिया मिर्जा ने, याद रखिएगा। हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। हु टुक ऑथ है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, CVC होता है एक, तो एक CIC होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस कमिश्नर, और ये होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बने हैं रिसेंटली नए, संजय कोठारी बने हैं, क्या बने हैं हमारे, संजय कोठारी। विच प्लेनेट इज नॉन एज द अर्थ ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं विनस को, बहुत पास है इसलिए। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द कंट्री, 1975 के अंदर पहला वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, जो कि जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। 1979 का भी जीता वेस्ट इंडीज़ ने, गाइस याद रहेगा इसको। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पबजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गेम, पबजी का जो फाउंडर है उसका नाम, सब खेलते तो रहते हैं, सब खेलने में हीरो बनते हैं, लेकिन किसी को फाउंडर का नाम नहीं पता। आंसर है इसका ब्रेंडन ग्रीन। इन द एक्रोनिम ब्रिक्स, ब्रिक्स जैसे एक्रोनिम क्या होता है जिसको आप पढ़ सकते हो, ब्रिक्स को पढ़ लिया आपने, BRICS तो नहीं बोला आपने, बोला ब्रिक्स, मतलब वर्ड की तरह पढ़ लिया, जिसको भी आप वर्ड की तरह पढ़ लेते हो वो बन जाता है हमारा एक्रोनिम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द एक्रोनिम ब्रिक्स में क्या है, C है स्टैंड चाइना के लिए। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, आप दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम है, आपको ये पता होना ही चाहिए गाइस, ये 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ऐड किए। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिसको नहीं पता चिंता का विषय है, आंसर इसका धीरूभाई नरन भाई पटेल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। KS हेगड़े ID दुआ, HR खन्ना नहीं है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इंडिया राइट नाउ, कितने टोटल हाई कोर्ट इंडिया के अंदर, 25, याद होने चाहिए आप लोग किसका किसके लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंग्लिश सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आपका बेसिक अच्छा है, नहीं अच्छा तो आप लेक्चर लेके अच्छा कर सकते हैं, सारे यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे।
पहला एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है, हर मैनर्स प्लीज्ड अस। प्लीज्ड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको पता है पास्ट में हो तो वोज और वर लगता है, तो पहले तो वोज वर को काट दो, किस में नहीं है वोज वर, वी वर, ठीक है। प्लीज का प्लीज कैसे हो जाएगा, सी कट गया। वी आर प्रेजेंट कैसे हो, कट गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो वी वर वेरी मच प्लीज्ड या वी वर वेरी मच प्लीज्ड विद हर मैनर्स, बिल्कुल ठीक लग रहा है यही। वी वर वेरी मच प्लीज्ड, ऑन नहीं होगा, विद है तो ऑन नहीं होगा, विद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, सब ईमानदार को क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, बिल्कुल ठीक लग रहा है। श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन है मतलब पास्ट परफेक्ट का है, तो आपको बनाना पड़ेगा हैज़ या फिर हैव के साथ फाउंड होगा, तो वो वाला आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद जब पैसिव बनाते तो बीन लगता, तो ये ऑलरेडी पैसिव है, तो हमें क्या बनाना है, एक्टिव। श्योरली मस्ट हैव फाउंड, श्योरली मस्ट हैव फाउंड होगा, श्योरली समवन देना पड़ेगा, बिल्कुल। श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल, मेड लिखा है, हैव भी लिखा है, तो ये तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, आपको पता है, तो क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा पैसिव के अंदर। अ फिल्म वोज कहाँ से का कट गया, अ फिल्म हैव प्रेजेंट है तो सॉरी फिल्म के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए, तो हैव नहीं आएगा। अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल हैज़ बीन मेड, सही लग रहा है। अ फिल्म हैज़ बीन बेस्ड ऑन, ये साउंड ही नहीं आ रहा, एंड मेड, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बात करते हैं एक्टिव पैसिव की, कंप्लीट हो गया। बात करते हैं एंटोनिम्स एंटोनिम्स की। क्वेश्चन नंबर 50 है चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है गवार, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो अनकूथ हो, बूरिश बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनकूथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकूथ जिसकी क्लास ना हो, जो ढंग से बातें ना करे, एक सिस्टमेटिक एटिकेट में ना हो, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्लासलेस भी बोल सकते हैं, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चर्लिश अगर गवार है तो दूसरा हो जाएगा कल्चर्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है गाइज। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, चर्लिश पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, तो आप मुझे इसका नाउन और एडवर्ब बता सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जिनको आता है उनकी अच्छी बात है। चर्लिशली एलवाई लगने से क्या बन जाएगा, एडवर्ब, और चर्लिशनेस क्या हो जाएगा, चर्लिशनेस से बन जाएगा ये नाउन। आपको पता है नहीं, डबल एस से नाउन बन जाता है, एलवाई से एडवर्ब बन जाता है, और नॉर्मल हो तो एडजेक्टिव रहता है, तो इसका आंसर है बी कल्चर्ड। पॉलमिक, पॉलमिक का मतलब होता है एग्रेसिव टाइप, जो थोड़ा सा एग्रेसिव अटैक भी करते हैं उसको भी बोल सकते हैं एग्रेसिव, तो अगर एग्रेसिव है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एनिमिटी, कॉपरेशन, आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप। काइमेरिकल का मतलब होता है जो चीज़ प्रैक्टिकल ना हो, मतलब हाइपोथेटिकल हो, विजनरी हो, एक्चुअल ना हो, तो अननेचुरल तो इसका सिनोनिम्स होता है, लेकिन हमें चूज़ करना है एंटोनिम्स, इकोनॉमिकल नहीं होगा, रियलिस्टिक हो जाएगा। मीगर का मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी, थोड़ा बहुत कम, ठीक है, आंसर हो जाएगा एक्सेसिव, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन ऑप्शन। ट्रैंक्विलिटी भी वर्ड होता है, ट्रैंकिल भी होता है, जिसका मतलब होता है शांत, ठीक है, तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब अगर शांत है, हमें सिनोनिम्स भी बताना, तो ऑप्शन नंबर सी काम। एजिटेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है हलचल करना। ऑब्स्ट्री पेरिस, ऑब्स्ट्री पेरिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल भरा, ठीक है। रेटिसेंट, टेसिटन कम बोलने वाला, बैशफुल नहीं होगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, बॉयस्टर्स आंसर हो जाएगा इसका। हिस्टीरिया की बात करते हैं, हिस्टीरिया का मतलब होता है अनमैनेजेबल, ठीक है, अनमैनेजेबल या फिर डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। तो हिस्टीरिया का एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताना है, तो जेनरस नहीं होगा, इग्नोरस नहीं होगा, एक्सपेंसिव, मैडनेस हो सकता है। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, पहले भी आ चुका शायद, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फेक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। आपका आइडियम फ्रेज क्वेश्चन है, टू बाइट द बुलेट। सपोज गाइज आप लोग इमेजिन करो, क्या आप बुलेट को खा सकते हो, नहीं खा सकते, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो पॉसिबल ना हो। हेटेड शुड बी निप्ड इन द बट, बिल्कुल गलत है। टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज़ बीन हेजिटेटिंग ओवर, बिल्कुल ठीक, ऐसा कोई काम करना जिससे इंसान डरे कि पॉसिबल ना हो। टू स्पिन वंस व्हील, टू स्पिन वन व्हील का मतलब टू टेक ए चांस, टू डू अ जॉब क्विकली, टू नरेट समवन, आंसर हो जाएगा इसका टू वेस्ट वंस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका वन वर्ड से क्वेश्चन, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन फ्री पैसेज। ऐसा व्यक्ति जो छुप कर जाता है कहीं पर किराया बचाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टो अवे। पारवेनु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रिसेंटली अमीर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन हु बिकम, लिख देता हूँ, द वन हु रिसेंटली बिकम रिच, ठीक है, जो हाल ही में बना या बिकेम रिच। रेनेगेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो धोखा दे, अपने पथ से भटक जाए, धोखा देने वाला, जैसे रिबेलियन बोल सकते हैं हम इसके अलावा, और क्या बोल सकते हैं, रेनेगेड बोल सकते हैं, रेनेगेड तो है ही, रेबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेंथ्रो, मिसेंथ्रो मतलब द वन हु हेट्स ह्यूमन या मैनकाइंड। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज़ में। क्रिटिक क्या करता है, आलोचना करता है। सेलिब्रेट सन्यासी, फैनेटिक कट्टर। मैसोचिस्ट क्या होता है, मैसोचिस्ट होता है द वन हु एंजॉय पेन ऑन अदर्स, आंसर का फिर क्रिटिक जाना चाहिए।
अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो बार बार एक चीज़ पर इंसिस्ट करता है, स्टिकलर बोलते हैं इसको, ठीक है। नोवाइस का मतलब होता है बिगिनर, वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस, और पंटर जो पंटर होता है। लिस्ट ऑफ पैसेंजर, जब आप कहीं जाओगे तो आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी सामान की कि क्या क्या सामान है आपको, तो उसको हम बोलते हैं वे बिल। गाइज याद रखें, वे बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 64। द लॉयर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से क्वेश्चन है। द लॉयर सेड टू देम कॉल द विटनेस, उसने बोला कि विटनेस को बुलाया जाए, ठीक है। द लॉयर आस्क्ड, क्वेश्चन नहीं है, द विटनेस भी कोल्ड नहीं है, द लॉयर कोल्ड। द लॉयर कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस, सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जा सकता है। ही रोट इन हिज रिपोर्ट, उसने लिखा द रेनफॉल हैज़ बीन स्केंटली टिल नाउ, ठीक है, स्केंटी है ना, स्केंटी टिल नाउ। तो ही रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैज़ का हैज़ नहीं होना चाहिए, टेंस तो चेंज करना पड़ेगा, हैज़ है, हैज़ ऑप्शन नंबर डी जाएगा, टेंस तो चेंज करना ही पड़ेगा। ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ इंक्रीज माई पॉकेट मनी, ठीक है। अब प्लीज़ लिखा है तो रिक्वेस्ट आएगा, तो रिक्वेस्ट इसमें नहीं है, रिक्वेस्ट इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो प्लीडेड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माई कैसे आएगा, माई की जगह तो हिज देना पड़ेगा, तो गलत है। ही सेड वी हैव डन आर होमवर्क, वी हैव है तो पास्ट आएगा, और वी के साथ वी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, दे के अंदर, किस में कन्वर्ट होगा, दे के अंदर। तो ही सेड दैट, वी की जगह हो जाएगा दे, ही सेड दैट दे हैड आएगा, दे हैड डन देयर वर्क, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात कर रहे हैं चूज द स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है आप लोगों को। फर्स्ट वर्ड है इटिनररी, इटिनररी का मतलब होता है ट्रेवलिंग गाइडेंस की आप, ठीक है। ग्रीवेंस का मतलब होता है पेन, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, और रेनेसो का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेनेसो का मतलब दोबारा से कुछ हो जाना, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग है COVREIGNTY, सॉवरेंटी बिल्कुल ठीक है। रेनेसो क्यों गलत है, रेनेसो क्योंकि इसके अंदर आएगा NA, सिंगल ए आएगा। ग्रीवेंस की स्पेलिंग गलत है क्योंकि GR, ठीक है, IE आएगा, इसमें सीधा वी दे दिया। इटिनररी के अंदर ई आएगा, इसलिए गलत हो गया। तो तीनों को, चारों को लिख लेना आप लोग। सेंचुरी हमने पढ़ा इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो सेंचुरी की स्पेलिंग होती है SANCTUARIES, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 71 की, स्पेलिंग का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इरोनियस लिखा गया वर्ड, इरोनियस का मतलब होता है जो कोई इनकरेक्ट हो, बहुत गलत हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माइसोजाइनस या माइसोजेनस बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से हेट करता है, मिसोजेनिस भी बोलते हैं। आंथ्रोजाइगस का ऑप्शन नंबर बी, MISO, माइसो मीन्स हेट करना, गाइन मतलब वुमेन, और OUS से बन गया एडजेक्टिव। एरर की बात करते हैं, फाइंड द ओमिशन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, एरर निकालना है आप लोगों को। नेहा इज़ अ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर, वो बहुत एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर, बिल्कुल ठीक लग रहा है। बट हर डिज़ाइनर्स आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल विद द पीपल, विद द पीपल क्यों, एक्सेसिबल टू द पीपल मतलब लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। आयुषी हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, तो मास्टर डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, मास्टर्स डिग्री होगा। 5 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न अप येट, 5 समन इशू किए गए। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समन के बारे में, कोर्ट की टर्म है, आपको पता होना ही चाहिए। तो समन जो होता है, समन होती है हमारी वर्ब, ठीक है, और जो हमारा समन्स होता है, समन्स होता है नाउन। तो पहली चीज़, अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो भी गलत हो जाता है, ये तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो समन्स तो ठीक है चलो, लेकिन समन्स क्या होता है हमारा, सिंगुलर, समन्सिस प्लूरल होगा, NSES। तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे समन्स नहीं आएगा, क्या आएगा, समन्सिस आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शी हैज़ रिड्यूस हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली, मतलब उसने अपनी कंजम्पशन बहुत कम कर दी, तो टू की रिक्वायरमेंट ही नहीं यहाँ पे। शी हैज़ रिड्यूस हर कंजम्पशन कंसिडरेबली, कम कर चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। एग्जाम में अगर इतना बड़ा आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है तो आपको इसको सबसे बाद में करना है, पहले आपको जो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है वो करने हैं, हालांकि ये भी आसान है। विजुअल एक्सपीरियंस कैन डैश चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड इवन अडल्ट्स लर्न एंड अब्जॉर्ब मोर ड्यू टू इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग एंड डैश एंगेजिंग इम्पैक्ट, ठीक है। लिखा गया है विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो क्या करता है, ऑब्वियसली बात है, हेल्प करेगा या कोई ना कोई मदद करेगा। तो एड, देखो एडिंग नहीं होगा, या तो फिर एडिंग, कैन एडिंग कैसे आएगा, कैन एड्स होता तो भी आ जाता, कैन फीचर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैन क्या आ जाएगा, विजुअल एक्सपीरियंस कैन हेल्प चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स एंड इवन एडल्ट्स, तीनों को हेल्प कर सकता है, लर्न एंड अब्जॉर्ब मोर ड्यू टू हिज हाईली स्टिमुलेटिंग एंड प्लस लोनली डीपली मैनी, डीपली एंगेजिंग। देखो एंगेजिंग के बारे में बताना है तो बताएगा आपको एडवर्ब, तो डीपली एंगेजिंग इम्पैक्ट। इट इज़ फॉर द रीजन दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब आएगा यहाँ पे। 78 कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्रामर्स, ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। इट इज़ फॉर द दिस रीजन दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल अक्रॉस द ग्लोब, आंसर है इनकॉर्पोरेटिंग प्रेसिंग फॉलोइंग, इनकॉर्पोरेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्रामर्स इनटू द देयर क्लास
करिकुलम टू डैश लेसन्स, किस लेसन के, मेक डिमांड इम्पैक्ट और इम्पार्ट और विजन बना देते हैं अभी, ग्लोब, ठीक है, into their class curriculum to importing lessons, incorporating lesson through video visual inclusion and school collaborating are impart by advances, क्या हो जाएगा, impart by advances in high definition video, high fidelity audio and content sharing following student to experience a richer and more stimulating learning experience. School that have previously transported students to excursion in, क्या कर दिया, excursion in, ठीक है, excursion इन डैश, क्या हो गया, एक्सकर्शन में बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एनहांस्ड, क्या हो जाएगा आपका, एनहांस्ड. नाउ फेस इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, हायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, अटेंडेंस कोस्ट फॉर द फैमिलीज एंड स्ट्रिक्ट ड्यूटी ऑफ केयर पॉलिसीज फॉर स्टूडेंट वाइल डैश स्कूल, वाइल डिड, वाइल टोटल, वाइल पेरेंट, while you schools, while you school properly virtual excursion dash students, क्या करता है, let enable present pressure, ऑब्वियसली बात enable करता है, क्या करें, virtual experience enable students to improve their presentation, research, learning and speaking skill while they engage in live learning session, subject matter, लाइव लर्निंग सब्जेक्ट मैटर, क्लॉजेज, डिक्शनरीज, बुक्स, एक्सपर्ट्स लाइक बिल्कुल साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, हो जाएगा, एक्सपर्ट्स लाइक साइंटिस्ट और अथर्स प्रैक्टिस अ फॉरेन लैंग्वेज विद स्टूडेंट फ्रॉम अनदर कंट्री एंड अबाउट ग्लोबल इशू फ्रॉम द डैश ऑफ देयर ऑन क्लासरूम, फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ देयर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ऑन अवेलेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ऑन क्लासरूम, तो ये क्लोज टेस्ट हो जाएगा. बात करते हैं नेक्स्ट, चूज नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड. बिल्कुल ध्यान रखना है वर्ड का, आपको ये पता होना चाहिए नाउन फॉर्म क्या है, हमें नाउन बताना है. सीरियस क्या होता है आप लोगों का, एडजेक्टिव सीरियसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, सीरियसनेस क्या हो जाएगा, नाउन, सीरियस क्या है, एडजेक्टिव. काम, कामली, कामनेस, कामनेस तो नाउन है, यही आंसर हो गया, कामनेस. थ्वाट, थ्वाटली, थ्वाटर, तीनों का सेम आंसर है सी. थ्वाट, थ्वाटरली, ये क्या है आपका एडवर्ब, थ्वाट क्या है एडजेक्टिव, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, आंसर नंबर सी. चूज द करेक्ट टैग फॉर्म, क्वेश्चन टैग निकालना है. देयर वर नो कॉलेज इन द सिटी, क्या हो जाएगा, वॉज देयर, डू देयर, वर देयर वर नो, तो हो जाएगा ना वर देयर आना चाहिए, यहाँ ठीक नहीं, इसको ठीक करो, आंसर आएगा वर देयर, इसको ठीक कर लेना, वर देयर है. जॉन एंटर्ड इन द बिल्डिंग, जॉन ने एंटर्ड किया, क्या नहीं किया, डिडंट ही, ऑप्शन नंबर सी. तो गाइस ये था मॉक टेस्ट नंबर 8. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जो कि लर्न श्योर है. पीडीएफ के लिए आप FB पे भी जा सकते हैं और टेलीग्राम से भी, ठीक है गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.